हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। अभी मेरे बराबर में देखो सईद भाई बैठे हैं और तुमने क्या क्या तो मेरे बराबर में सईद भाई बैठे हैं। इन्हें तुमने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा और तुमने अगर मेरी ट्रेडिंग की जर्नी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक और चीज़ बता रही है कि हम दोनों ने ट्रेडिंग साथ में स्टार्ट करी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा तो देखो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया, मेरा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट हो गया। इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो ये सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे थे, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे। इसलिए मैं बोलता हूँ सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ है कि 6 महीने पहले इन्होंने एक इंस्टेंट अकाउंट लिया था गोट फंडेड का, और इंस्टेंट अकाउंट लेने के बाद वो ड्रॉ डाउन में चला गया था। 6 महीने से वो ड्रॉ डाउन में ही था, लेकिन अब जब इनकी जॉब वगैरह लगी है तो इनका सोर्स ऑफ इनकम वहां से जनरेट हो चुका है। तो जब वहां से सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है तो अब ये फुली ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं है। तो इन्होंने लास्ट के कुछ दिनों में वो अकाउंट 300 के जो ड्रॉ डाउन में चला गया था वहां से उसको रिकवर करा है और आज फाइनली $100 बनाए। क्योंकि गोट फंडेड का अगर तुम अकाउंट लेते हो तो मिनिमम तुम्हें $100 बनाने होते हैं पे आउट रिक्वेस्ट के लिए। तो इन्होंने अभी $100 बनाए हैं और अभी हम साथ में बैठ के पे आउट की रिक्वेस्ट डालने वाले हैं। आगे पे आउट कैसे आता है और गोट फंडेड ट्रेडर का इन्होंने कैसा अकाउंट रिकवर करा, पहले इनसे ही जान लेते हैं, उसके बाद पे आउट की थोड़ी रिक्वेस्ट डालेंगे। तो बताओ सीध भाई। ये अकाउंट मैंने लिया था आज से शायद 6 महीने पहले, और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अभी 1 महीना पहले मैंने कोई एक मेरी जॉब है वो मैंने ज्वाइन करी है, और जॉब ज्वाइन करने के बाद ही मैंने देखा कि मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो रही है। मतलब मेरा अकाउंट रिकवर तो हुआ $300, और आज मैंने इसमें $100 प्रॉफिट भी कर लिया। तो आज रिक्वेस्ट डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि $100 है, बिकॉज $300 के ड्रॉडाउन में था तो वो भी $300 बनाए हैं, ऊपर से $100 बनाए हैं। और ऐसे नहीं है कि एक ही मतलब एक ही दिन में बनाए। इट्स अ प्रोसेस विद डिसिप्लिन। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन का ही गेम है। और साथ में जो स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे थे वही सेम स्ट्रेटजी जो मैं लिक्विडिटी स्वीप पर ट्रेड करता हूँ, सेम स्ट्रेटजी वो भी ट्रेड करते हैं। तो आगे बस एक काम करते हैं, हम गोट फंडेड की वेबसाइट पे चलते हैं बिना किसी देरी के, और वहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे हम पे आउट को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो मांगता है, केवाईसी किस तरह से होती है, और पे आउट आता भी है या नहीं आता। कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखो प्रो फर्म्स में पे आउट आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ वहाँ तक जाना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो खैर, अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी स्क्रीन पे लेके चल के तुम्हें पे आउट की रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। भाई सबसे पहले तुम ये देखो, अभी मेरी ये ट्रेड चल रही है और सेम इन्होंने भी ट्रेड ली थी। जहाँ ये देखो, एक्चुअली बाय मैंने इसे यहाँ इस जगह करा था, ठीक, इस जगह, लेकिन इन्होंने बाय इस जगह करा था। इन्होंने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप इसको कंसिडर करा था, मैंने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर करा था। तो ये देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा था। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और गोट फंडेड की वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए आसानी रहेगी कि तुम डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जा सकते हो और गोट फंडेड ट्रेडर का तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ही लिंक देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ आने के बाद देखो वेबसाइट वही सारी चीज़ें, इंटरफेस, यहाँ तुम कोई भी अकाउंट लेना चाहो अकाउंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। इंस्टेंट में भी इंस्टेंट गोट, इंस्टेंट प्रो, थोड़ा सा पता है इसमें फ़र्क हो जाता है। जब हम प्रो की तरफ आते हैं ना तो यहाँ कंसिस्टेंसी रूल आ जाता है, जब हम गोट की तरफ आते हैं तो यहाँ कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता। और जब इन्होंने 5K वाला लिया था तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं था, है ना। और कितने डॉलर्स का लिया था तुमने? $88 का। और अब वही अकाउंट $64 का चल रहा है। लेकिन जब हम प्रो में आते हैं और 5K वाला अकाउंट देखते हैं तो यहाँ $70 का है, गोट वाला $64। खैर, अगर हम 3 स्टेप देखें, 2 स्टेप देखें, इसके अंदर भी 3 अलग अलग मॉडल हैं। अगर तुम कहोगे तो मैं पक्का वीडियो लेके आ जाऊंगा। खैर, और ये हैगा, देखो अगर तुम इसका 1 स्टेप देखोगे, 2 स्टेप देखोगे, यहाँ देखो गोट, स्टैंडर्ड, प्रो, अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं और रूल्स भी अलग अलग हैं इन सब के। मतलब किसी में कंसिस्टेंसी है, किसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 स्टेप देखो ना तुम, प्रो $17 का है, स्टैंडर्ड 2 स्टेप 5K ये भी $17 का है, गोट 5K ये भी $17 का है। इन तीनों में इस अकाउंट का प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन डिस्काउंट होने के बाद अगर तुम यहाँ देखो तो ये 36, स्टैंडर्ड में आओगे तो ये 52, प्रो में आओगे तो ये 62। ये देखो भाई, यहाँ यू शेप हम इसको बोल सकते हैं। मैं अगर तुम्हें यहाँ चल के दिखाऊं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो ट्रेडिंग का कर्व कैसे होता है। पहले तुम लॉस में जाओगे, यहाँ फिर तुम ब्रेक इवन होगे। देखो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, पहले लॉस, फिर ब्रेक इवन, फिर उसके बाद तुम्हारी प्रॉफिटेबल जर्नी। तो अगर हम इसको देखें तो ये बनता है यू। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि या तो हम लॉसेस में जाएं या डायरेक्टली हमारी यहाँ से रिकवरी हो जाए। तो ये तो गलत अप्रोच है।
सही अप्रोच यही है, और तुम वो चीज़ यहाँ देख सकते हो, समझ लो, इस जगह तुम वो चीज़ देख सकते हो कि पहले ये नीचे, फिर उसके बाद यहाँ ब्रेक इवन, फिर उसके बाद यहाँ से रिकवरी। और इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक अक्टूबर का फेस देखोगे तो इसमें लगते हैं कहीं 5-6 महीने, और एक ही महीने में ये रिकवर होने के बाद प्रॉफिट भी दे जाता है, समझ रहे हो। तो जो तुम सुनते होगे और लोगों के मुंह से कि तुम्हारा जितना भी लॉस है तुम एक महीने में ही रिकवर कर लोगे, वो मतलब यही होता है कि तुम्हारी एक जर्नी स्टार्ट होगी, लॉसेस में जाएगी, वहां से ब्रेक इवन पे हो जाएगी, और फिर जितना भी तुमने ये टाइम गवाया है 5-6 महीने, जितने भी यहाँ तुम महीने देख रहे हो, वो सिर्फ एक ही महीने में रिकवर हो रहा है। खैर, अब अगर तुम थोड़ा सा ट्रेडिंग का ओवरव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ तुम देख सकते हो विनिंग ट्रेड्स 194 हैं, और यहाँ देखो विन लॉस रेशियो, सारी ट्रेड्स तुम यहाँ देख सकते हो कि कैसी कैसी ट्रेड्स हैं। और अभी देखो ये 0.02 लोड, 2 लोड थी या 1 लोड थी? 0.02 लोड से यहाँ बनाए $39। और तुम अगर प्रॉफिट और लॉस भी देखोगे तो देखो 0.022 लोड से $39, और यहाँ अगर लॉस भी हुआ है तो सिर्फ $10। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है। कैलेंडर में आ जाओ, यहाँ देख लो भाई, अगर ये कौन सा है, ये नवंबर का कैलेंडर है, पीछे कैलेंडर्स में चलते हैं जब अकाउंट की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, मई से। ये देखो वहाँ के, ये देखो ये कैलेंडर देखो, एक ये महीना जो कि अच्छा गुजरा है, अगस्त, सितंबर में कोई ट्रेड्स नहीं ज़्यादा, ये देखो अक्टूबर, और ये नवंबर। यहाँ सिर्फ अभी तक 2 लॉसेज हैं, ये जितना भी महीना भी चल रहा है सिर्फ 2 लॉसेज, या फिर ट्रेड ही नहीं लिए या फिर लॉस ही नहीं करा। अब हम आ जाते हैं विड्रॉल में। अकाउंट नंबर तुम देख सकते हो, 65% का प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलेगा। कहने को हमें सिर्फ $65 मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट मिलेंगे, वो मैटर करता है। तो अब हम जाते हैं रिक्वेस्ट पे आउट में, और कोई पोजीशन तो ओपन नहीं है ना? नहीं, कोई पोजीशन ओपन नहीं है। पे आउट हम क्रिप्टो में ले सकते हैं और राइज के थ्रू ले सकते हैं। अब क्योंकि इनका राइज में अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे पेमेंट जो है वो क्रिप्टो कर देते हैं, ठीक है। अगर तुम राइज में देखना चाहते हो कि राइज में किस तरह से पेमेंट को लेना है, तो तुम एक काम कर सकते हो। जब मैंने फंडेड स्क्वाड का पे आउट लिया था, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा, तुम देख सकते हो। अगर तुम राइज वाला प्रोसेस देखना चाहते हो तो फंडेड स्क्वाड पे आउट, और आगे तुम डाल सकते हो 2 फेसेस। यहाँ देखो, मैंने एक बार एक वॉच ली थी ना, ये तुम इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने राइज के थ्रू ही पे आउट लिया था, तो तुम ये वाला वीडियो देख लेना तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। खैर, हम वापस आते हैं, क्रिप्टो में आते हैं, और सबसे पहले पेमेंट सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि बाइनेंस में जो भी इनका कोई ERC TRC जो भी कोई नेटवर्क होगा वो यहाँ डाल देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इनका ही फ़ोन लेता हूँ, और यहाँ बाइनेंस है सिर्फ इसमें, बाइनेंस है, ये इंडिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। आई थिंक क्रिप्टो में हम ERC TRC जो सा भी हमारा नेटवर्क होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सामने ही करके दिखाने वाला हूँ अभी। तो देखो भाई, बाइनेंस में करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंटर योर क्रिप्टो ERC एड्रेस। यहाँ तुम्हें ऐड फंड्स में आ जाना है और तुम ऑन चेन डिपॉजिट कर दो, ठीक है। अब क्योंकि हम USDT ले रहे हैं तो USDT में तुम्हें आना है यहाँ थोड़ा सा ERC20 नेटवर्क के थ्रू ले सकते हो या TRC20 नेटवर्क के थ्रू ले सकते हो। ERC जो है इसमें तुम्हें फीस नहीं देनी पड़ती। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ERC मतलब इथीरियम नेटवर्क, ठीक है। तो अगर किधर है भाई, इधर इथीरियम नेटवर्क, TRC इथीरियम आया ERC20, ठीक है। यहाँ मुझे एड्रेस मिल गया है जो कि मुझे यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी पेस्ट करने वाला हूँ इसको। ये मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, और फिर से वापस वही चीज़ है, ERC करा था ना मैंने, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, यही ना एड्रेस, लास्ट के देखना जरा 3 डिजिट AF0 है ना, और शुरू के डिजिट 0XC, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब हम सबमिट इंफॉर्मेशन कर देते हैं, योर क्रिप्टो डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम वापस एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ हम पे नाउ पे कर देंगे,
प्रोसेसिंग हो रहा है, विड्रॉल्स ओनली अलाउड ऑन द विड्रॉल्स डेट। तो दिक्कत क्या आ रही है, जो भी कोई विड्रॉल की डेट्स होगी उस टाइम हमें पे आउट मिलेगा। दिक्कत ये है कि जब हमने यहाँ पे न्यू चैलेंज पे जाते हैं हम, ठीक है, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। जब हम यहाँ पे न्यू चैलेंज पे जाते हैं, एक बार वेरीफाई करने दो, हो जाए भाई। इतने हम फिर से अपनी ट्रेड देख लेते हैं भाई, यहाँ अटकी पड़ी है। देखो, जब भी हम कोई न्यू चैलेंज पे जाते हैं, मतलब अगर हम कोई खरीदने वाले हैं, ठीक है, MT5 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एड्स ऑन में ये देखो, जैसे ये है फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड वर्सेस 14 डेज। किसी भी प्रूफ फर्म की अपनी साइकिल होती है कि वो एक मंथ की इस तारीख को, हर महीने में उस तारीख को ही वो पे आउट देते हैं। जब हम अकाउंट ले रहे होते हैं ना, तो हमें तब सिलेक्ट करना होता है कि हमें वीकली चाहिए पे आउट या बाई वीकली चाहिए या फिर मंथली पे आउट चाहिए। हो सकता है जब हमने अकाउंट लिया हो, एक सेकंड में तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, एक मिनट। जैसे हम यहाँ पर गए गोट फंडेड ट्रेडर की वेबसाइट पे, हमने लिया था इंस्टेंट अकाउंट, ठीक है, गोट का लिया था 5K वाला। अब देखो यहाँ जो है रिवॉर्ड्स बाई वीकली, तो तुम्हें ये देखना है कि इनकी बाई वीकली की क्या कहते हैं उसको, कौन सी डेट है वो जिस पे पे आउट देते हैं। अभी हमें जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी डेट को इनकी पे आउट साइकिल है, और तुम उस दिन पे आउट रिक्वेस्ट डाल सकते हो। भाई ये प्रोसेस था कि तुम गोट फंडेड से अपने पे आउट्स कैसे ले सकते हो, वो सारी चीजों का। अब दिक्कत ये आ चुकी है कि हमने जब अकाउंट सिलेक्ट करा था, तो क्योंकि गोट फंडेड वाला गोट इंस्टेंट गोट अकाउंट है, वहां पे जो पे आउट साइकिल है वो बाई वीकली है, मतलब 14 डेज के बाद ही हम एक पे आउट निकाल सकते हैं। अब हमें आइडिया नहीं है कि वो 14 डेज की डेट कब से शुरू होती है, तो मैंने गोट फंडेड की टीम को मैसेज कर दिया है, तो यहाँ से इनका कुछ आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और आगे की डिटेल्स अगर तुम्हें देखना है कि पे आउट आ रहा है, कहाँ अटका है, ये सारी चीजें तुम्हें अगर देखनी है, तो सईद भाई का मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज वेल यूट्यूब का भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम जाके इनकी वीडियो देख सकते हो। पे आउट आएगा, ये तुम्हें बता देंगे कि हाँ पे आउट आया, या अगर रिजेक्ट होता है पे आउट तो किस वजह से रिजेक्ट होता है, या फिर पे आउट क्यों नहीं आता, वो सारी चीजें तुम वहां जाके देख सकते हो। सिमिलरिटी तुम्हें ये मिलेगी कि मैं भी लिक्विड स्वीप पे करता हूँ, ये भी लिक्विड स्वीप पे करते हैं, तो तुम्हें सारी चीजें सेम ही मिलने वाली हैं। एक बार जाके चेक भी कर सकते हो, इनका भी कंटेंट तुम देख सकते हो। अगर आता है इनका पे आउट तो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा देखने के बाद, क्योंकि एक तो जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा तो खैर कंटेंट क्रिएशन का है, तो मैं इतना कुछ नहीं दिखाता, लेकिन ये दिखा सकते हैं तुम्हें, अपनी जॉब की लाइफ भी दिखा सकते हैं कि कैसे ये बैलेंस कर रहे हैं जॉब के साथ ट्रेडिंग को। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इनके लिंक मिल जाएंगे। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनका पे आउट आता है तो फंडेड फर्म का अकाउंट लो, डाइवर्सिफिकेशन करो, वहां अकाउंट पास करने के बाद वहां से भी देखो कि पे आउट्स कैसे आते हैं। खैर तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गोट फंडेड का भी फंडेड फर्म का भी, जिसका चाहो तुम अकाउंट ले सकते हो। और इनका भी अगर तुम देखना चाहते हो कि हाँ पे आउट आया या नहीं आया, वो डिटेल तुम्हें इनके चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इनके मुंह से सुन लो भाई, क्या कहना चाह रहे हो, कह दो। भाई मैं जो बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, तो भाई प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं तो बोलूँगा कि इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। पिछले 7 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाया, मतलब लॉस ही लॉस हो रखा था 7 महीने में। लेकिन जब से मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन की है, तो एक ही महीने में मेरा वो लॉस भी रिकवर हो गया, और ये मेरा $100 का प्रॉफिट भी हो गया। और उससे पहले भी मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मेरा जॉब के साथ में भी स्टार्टिंग में पैसा बन रहा था, थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे लगा कि अगर जॉब के साथ मेरा इतना बन रहा है, जॉब अगर मैं छोड़ दूं तो हो सकता है मेरा बहुत जल्दी बन जाए या कुछ ऐसा। लेकिन वो 7-8 महीने बस मुझे लग रहा है मेरे वेस्ट नहीं हुए, मैंने सीखा है काफ़ी कुछ। तो बस मैं तो फिलहाल यही बोलना चाहूँगा, अगर आप जॉब मतलब ट्रेडिंग करते हो, तो भाई प्लीज़ आप अपना पहले कोई सोर्स ऑफ इनकम बना लो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग की तरफ जाओ। खैर वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब।